Sum number in the figure, if O is the center of the circle, PQ is a chord, angle POQ is equal to 90 degree, area of the shaded region is 114 square centimeter, find the radius of the circle और पाई का वैल्यू क्या लेना 3.14। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल और PQ जो है वो कॉर्ड है और एंगल POQ दैट इज़ दिस एंगल इज़ हाउ मच 90 डिग्री, ये कितना दिया है 90 डिग्री। और यहाँ पे शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है उसका भी एरिया दिया है 114 स्क्वायर सेंटीमीटर और ढूंढना क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल ढूंढना है। तो हर सम में वी यूज्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेगमेंट। अभी इस सम में एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑलरेडी दिया है 114 स्क्वायर सेंटीमीटर और ढूंढना क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन दे हैव गिवन हाउ मच 114 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ का एरिया दिया है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 114 स्क्वायर सेंटीमीटर। एंगल POQ कितना दिया है 90 डिग्री और मेजर आर्क PRQ, दिस आर्क PRQ कितना है डीटा है, तो मेजर आर्क PRQ का वैल्यू भी वही रहेगा जो सेंट्रल एंगल का है। तो सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है तो measure arc PRQ is also 90 degree, that is theta is also 90 degree। और ढूंढना क्या है, radius of the circle R ढूंढना है, this we have to find out। so formula क्या यूज़ करेंगे, area of segment PRQ is equal to what, formula वही यूज़ करना है area of segment का, that is R square pi theta अपॉन 360 माइनस साइन डीटा अपॉन 2। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ ऑलरेडी दिया है 114 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट PRU के जगह में क्या आएगा 114। आर वी हैव टू फाइंड आउट, तो आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा, पाई का वैल्यू कितना है 3.14 इंटू डीटा कितना है 90 अपॉन 360 माइनस साइन 90 अपॉन 2। अभी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है, तो साइन 90 की जगह में 1 डालना है, देयरफॉर 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 3.14 इंटू 90 अपॉन 360 माइनस साइन 90 की जगह में क्या डालना है 1 अपॉन 2। नाउ डू द कैंसिलेशन, ये 0 और 0 गया, 36 9 के टेबल में जाता है, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा। अभी डिनोमिनेटर दोनों सेम करने के लिए मैं 3.14 और 4 को भी कैंसिल करती हूँ, ये दोनों भी 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 4 टू 1.57 इज इक्वल टू हाउ मच 3.14। अगर कैंसिल नहीं किया 4 ही रहने दिया तो भी चलता है, बाद में दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना देन माइनस इट, यू विल गेट द सेम आंसर। जस्ट टू मेक द डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने ये 4 और 3.14 को कैंसिल किया है। 4 और 3.14 2 के टेबल में जाता है, 2 इंटू 1.57 इज 3.14 और 2 2 ज़ा 4 है, तो क्या बचा 114 is equal to R square 1.57 upon 2 minus 1 upon 2। अभी दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली यू कैन सब्ट्रैक्ट, सो 114 is equal to R square 1.57 minus 1 और डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है 2, so that is equal to how much 114 is equal to R square। अभी 1.57 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 0.57 अपॉन 2। यू कैन सी ओवर हियर 1.57 माइनस 1.00, तो आंसर क्या मिलेगा 7, 5 माइनस 0 5 और 1 माइनस 1 इज व्हाट 0, तो 1.57 माइनस 1 इज हाउ मच 0.57, सो 0.57 अपॉन 2। अभी पिछला पेज में क्या मिला था 114 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 0.57 अपॉन 2। अभी आर स्क्वायर को इधर रखो और 0.57 अपॉन 2 को इस साइड लेके आओ, तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 114
2 जो डिनोमिनेटर में था वो इंटू 114 मतलब न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इंटू 2 अपॉन 0.57 न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आएगा। Therefore r square is equal to 114 into 2। अब ये 0.57 है तो ये पॉइंट को हटा दो, ये हो जाएगा 57। अभी पॉइंट के बाद 2 नंबर था, पॉइंट के बाद 1-2 नंबर था, तो 100 लेना है। अभी ये पॉइंट 57 किधर है, डिनोमिनेटर में है, तो 100 कहाँ लिखना है, न्यूमरेटर में। अभी 57 2 is 114, 57 into 2, 2 7s are 14, 1 2 5s are 10 plus 1 11, तो 57 के टेबल में 114 जाता है, तो 57 1s are 57 2s are, तो r स्क्वायर क्या मिला, 2 into 2 into 100। Now we want the value of r, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 2 into 100। Therefore रूट r स्क्वायर क्या है, r, और रूट के अंदर 2 into 2 है तो एक ही 2 बाहर आएगा, और रूट ऑफ 100 का वैल्यू क्या है, into 10, तो 2 into 10 is equal to how much, 20। So r is equal to how much, 20 centimeter। So radius of the circle is what, 20 centimeter। A chord PQ of a circle with radius 15 cm subtends an angle of 60 degree with the center of the circle। तो PQ जो है वो कॉर्ड है, और ये कॉर्ड जो सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ एक एंगल सबटेंड करता है, और एंगल कितना है, 60 डिग्री, और रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, 15 सेंटीमीटर। और ढूंढना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एज वेल एज द मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का भी एरिया ढूंढना है, मेजर सेगमेंट का भी एरिया ढूंढना है। अभी ये कॉर्ड PQ है, तो इसका जो नीचे जो शेडेड पार्ट है दैट इज़ माइनर सेगमेंट, तो इसका भी एरिया ढूंढना है। और ये कॉर्ड PQ के ऊपर का जो पार्ट है, ये वाइट पार्ट जो है जो शेडेड नहीं है, वो मेजर सेगमेंट है, उसका भी एरिया ढूंढना है। तो दोनों का एरिया ढूंढना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो ये हो गया मेजर सेगमेंट और ये हो गया माइनर सेगमेंट। सो लेट अस नेम दिस सेंटर ऑफ द सर्कल एज O, और ये जो माइनर सेगमेंट है लेट अस नेम दैट एज PXQ। दिस इज माइनर सेगमेंट PXQ, तो ये हो गया PXQ माइनर सेगमेंट, और बाकी का जो एरिया है वो मेजर सेगमेंट है, लेट अस नेम दैट एज PYQ। तो PYQ का भी एरिया ढूंढना है और PXQ का भी एरिया ढूंढना है। Now they have given pi is equal to how much, 3.14 लेना है, root 3 is equal to how much, 1.73। Now radius of the circle r is equal to how much, 15 centimeter। क्वेश्चन में ही दिया था रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो r कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। और एंगल POQ, सेंटर वी हैव टेकन O, तो एंगल POQ कितना, 60 डिग्री। तो मेजर आर्क PXQ कितना हो गया, मेजर आर्क PXQ, जो भी सेंट्रल एंगल है वही मेजर आर्क PXQ है, दैट इज डीटा। सो मेजर आर्क PXQ इज इक्वल टू डीटा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। तो जो भी सेंट्रल एंगल है वही मेजर आर्क PXQ है, दैट इज 60 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दैट इज PXQ वी हैव टू फाइंड आउट, और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दैट इज PYQ वो भी ढूंढना है। Now first let us find out the area of minor segment। So area of minor segment PXQ, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू r स्क्वायर पाई डीटा अपॉन 360 माइनस साइन डीटा अपॉन 2। Now put the values, so that is equal to how much, r कितना है 15, तो r स्क्वायर कितना रहेगा, 15 स्क्वायर, पाई कितना लेना 3.14, इंटू डीटा कितना है 60 डिग्री, तो इंटू 60 अपॉन 360 माइनस साइन कितना है, डीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अपॉन 2। अभी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, √3 अपॉन 2। तो साइन 60 के उधर क्या डालना है, सब्सटीट्यूट क्या करना है, √3 अपॉन 2। सो एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ इज इक्वल टू व्हाट, 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर कितना है, 225, 3.14 इंटू 60 अपॉन 360
माइनस साइन 60 कितना है, √3/2, सो माइनस √3 और 2 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा और पहले से ही फॉर्मूला में एक 2 था तो वो भी 2 डालना है। नाउ डू द कैंसिलेशन, ये 0 और 0 कट हो गया, 6 के टेबल में 36 जाता है, 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 36, तो बचा क्या 225 3.14 अपॉन 6 माइनस √3, 2 इंटू 2 कितना है 4। अभी √3 का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया था ब्रैकेट में, √3 वॉज इक्वल टू हाउ मच 1.73। अभी √3 के जगह में 1.73 डालो, सो व्हाट यू विल गेट, एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ इज इक्वल टू 225 3.14 अपॉन 6 माइनस √3 के जगह में डालना है 1.73, तो माइनस 1.73 अपॉन 4। नाउ इक्वलाइज द डिनोमिनेटर, तो नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है। अभी पिछला पेज में एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ इज इक्वल टू कितना मिला था 225, फिर ब्रैकेट के अंदर 3.14 अपॉन 6 माइनस 1.73 अपॉन 4। अभी ये दोनों डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं है तो इसको इक्वलाइज करना है। LCM क्या है 6 और 4 का, 12 है, 6 और 4 का अगर LCM ले तो 2 3 ज़ा 2 ज़ा, अभी 3 3 के टेबल में जाता है तो 3 1 ज़ा 2, 2 3 के टेबल में नहीं जाता है, अभी 2 में करो तो 1 1, तो LCM क्या है 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो अभी दोनों डिनोमिनेटर को 12 करना है, तो 225 3.14 अपॉन 6, अभी 6 को 12 करने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2, तो यहाँ पे भी इंटू 2, माइनस 1.73 अपॉन 4, अभी 4 को 12 करना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इंटू 3, सो दैट इज इक्वल टू 225। अभी 2 इंटू 3.14 कितना है, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और नीचे क्या आएगा 6 2 ज़ा 12, माइनस अभी 1.73 इंटू 3 करना है, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 2 कैरी ओवर, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 कितना है 5, तो 5.19 अपॉन 4 3 ज़ा कितना है 12। अभी डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया तो 225, अभी न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट करो, 6.28 माइनस 5.19 और डिनोमिनेटर सिर्फ एक ही बार लिखना है, दैट इज़ 12। अभी इन दोनों को माइनस करो, 6.28 माइनस 5.9, 6.28 माइनस 5.19, 8 9 से छोटा है तो यहाँ से बोरो करो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 18, 18 माइनस 9 कितना है 9, 1 माइनस 1 कितना है 0, 6 माइनस 5 कितना है 1, तो व्हाट यू विल गेट 225 इंटू 6.28 माइनस 5.19 कितना मिला 1.09, सो इंटू 1.09 अपॉन 12। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 225 इंटू 1.09, तो 1.09 को किससे मल्टीप्लाई करना है 225 से, 5 9 ज़ा 45, यहाँ पे 0 है इसके लिए जो 4 जो है वो यहाँ पे ही आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, अभी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 ज़ा 18, 0 है इसके लिए 18 इधर आ जाएगा और 2 1 ज़ा कितना है 2, अगेन वापस 2 से करना है तो यही सब नंबर आएगा 8 1 2, इन सबको ऐड करो तो क्या मिलेगा 5, 8 प्लस 4 कितना है 12, 1 कैरी ओवर, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 कितना है 15, 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और 2, डेसिमल कितने नंबर के बाद डालना है 2 नंबर के बाद, तो 1 2 और डेसिमल यहाँ आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला 245.25 अपॉन 12।
अभी ये 245.25 को किससे डिवाइड करना है? 12 से. सो लेट अस डिवाइड बाय 12 एंड सी. तो 245.25 डिवाइडेड बाय 12. 12 2s are 24. माइनस करेंगे तो 0 आएगा. ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर 5. 5 12 के टेबल में नहीं जाता तो 12 0s are 0. माइनस करो तो वापस 5 आएगा. अभी पॉइंट है तो पॉइंट डालो और फिर नेक्स्ट नंबर लेके आओ तो 52 हो गया. 12 4s are 48. 52 माइनस 48 कितना है? 4. ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर 5. 45 है तो 12 3s are 12 3s are is how much? 36. 9 will be the remainder. तो 20.43 इसको माइनस डिवाइड करेंगे. 245.25 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? 20.43 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ इज इक्वल टू हाउ मच? 20 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 20.43 स्क्वायर सेंटीमीटर. अप्रॉक्सीमेटली है क्योंकि ये और भी आगे जाएगा बट इतना ही लेना है. 20.43 पॉइंट के बाद 2 ही नंबर लेना है. नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ मिल गया. दैट इज़ दिस एरिया ऑफ सेगमेंट PXQ कितना मिला? 20.43. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल गया तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ढूंढना है. तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे ढूंढेंगे? ना इफ आई रिमूव ऑल दिस रेडियस को सब हटा दोगे तो डायग्राम कुछ इस तरह रहेगा. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 20.43. तो आई एम नॉट ड्रॉन दिस रेडियस और डीटा नहीं ड्रॉ किया तो डायग्राम इस तरह दिखेगा. तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट PXQ कितना? 20.43 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दैट इज़ दिस पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट. ये पार्ट कैसे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे ढूंढेंगे? पूरा एरिया ऑफ द सर्कल ढूंढना है. सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फुल सर्कल. पूरा सर्कल का एरिया ढूंढ के एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट को माइनस करो. माइनस करेगा तो वी विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल कितना है? फॉर्मूला क्या है? यू हैव स्टडीड इन योर यंगर स्टैंडर्ड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर. पाई का वैल्यू कितना है? 3.14 इंटू आर कितना था? 15. तो 15 स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू 3.14. 15 स्क्वायर कितना है? 225. नाउ मल्टीप्लाई दिस 3.14 इंटू 225. सो 3.14 इंटू 225. 5 4s are 20. 0 आया. यहाँ पे 2. 5 1s are 5 प्लस 2 कितना है? 7. 5 3s are 15. 2 से मल्टीप्लाई करो. 2 4s are 8. 2 1s are 2. 2 3s are 6. अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2. तो सेम नंबर आएगा 8 2 6. व्हेन यू ऐड व्हाट यू गेट? 0. 7 plus 8 is how much? 15. 1 carry over. 8 plus 2 10. 10 plus 5 15 plus 1 16. 1 carry over. 6 plus 2 8. 8 plus 1 9. 9 plus 1 10. तो 0 और इधर 1 कैरी ओवर. 6 प्लस 1 कितना है? 7. 2 नंबर के बाद डेसिमल डालना है तो डेसिमल यहाँ पे आएगा. सो एरिया ऑफ सर्कल इज हाउ मच? 706.50 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे ढूंढेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट PYQ. हाउ विल यू फाइंड आउट? एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल minus area of minor segment what is that minor segment? PXQ. अभी एरिया ऑफ सर्कल कितना मिला? 706.50. सो दैट इज इक्वल टू 706.50 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है? 20.43. तो माइनस 20.43. Now minus this 706.50 minus 20.43. Now 0 will not go. 0 is तो 0 को 10 करना है बोरो करके तो 5 हो जाएगा 4.
10 minus 3 is how much? 7. 4 minus 4 is how much? 0. 6 minus 0 is how much? 6. अभी यहाँ से बोरो करो, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10. 10 minus 2 कितना है? 8 और 6 यहाँ पे नीचे आएगा. तो फाइनल आंसर, नॉट फाइनल आंसर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना है? 686.07 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन में क्या ढूंढना था? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज हाउ मच? 20.43 स्क्वायर सेंटीमीटर और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज हाउ मच? 686.07 स्क्वायर सेंटीमीटर. Problem set 7. Sums from problem set 7 which are connected to practice set 7.4 is question number 10. तो practice set 7.4 से related कौन सा sum है जो problem set 7 में है? Question number 10 बाकी है और question number 12 भी बाकी रह गया. So we will complete these two question from problem set 7. So let us do from problem set 7 question number 10 and question number 12. और सिर्फ question number 10 जो है वो practice set 7.4 से related है. प्रॉब्लम सेट 7 सम नंबर 10. अब ये सम नंबर 10 थोड़ा लंबा है, इसे स्टेप वाइज याद रखना. हर फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है और वो स्टेप क्यों ढूंढना ये भी पता रहेगा तो सम बहुत इजी है. अभी सम में क्या दिया है? इन द फिगर सेगमेंट ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पी. तो ये सर्कल का सेंटर क्या है? पी. और कॉर्ड कौन सा ड्रॉ किया है? ए बी. If PA is equal to 8 centimeter and distance of chord AB from the center P is 4 centimeter, find the area of the shaded portion. तो ये जो सर्कल है उसका ये PA कितना दिया है? PA 8 सेंटीमीटर दिया है और PA क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल का रेडियस कितना है? 8 सेंटीमीटर. और दूसरा क्या दिया है? ये कॉर्ड जो है वो सेंटर P से कितना दूर है? 4 सेंटीमीटर दूर है. तो अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी एम, लेट अस डिनोट कि ये जो परपेंडिकुलर है ए बी में कहाँ आके मीट करता है? पॉइंट एम में मीट करता है. तो पी एम का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया ढूंढना है, यानी ये सेगमेंट का एरिया ढूंढना है. पाई का वैल्यू क्या लेना है? 3.14 और √3 कितना है? 1.73. ना डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर पी. पी से सेंटर पी से जो डिस्टेंस है वो कौन सा है? पी एम है. सो दैट इज़ पी एम और वो कितना है? 4 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द सर्कल आर क्या है? 8 सेंटीमीटर. अभी इसमें रेडियस पता है और ये परपेंडिकुलर पता है, लेकिन डीटा नहीं पता है. ये एंगल ए पी बी ये नहीं पता है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दिस एंगल. ये पूरा एंगल ए पी बी ढूंढते हैं. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट ओनली दिस मच. ये इतना ही एंगल ढूंढते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो ये एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट दिस एंगल, दैट इज ए पी एम एंगल फाइंड आउट कर सकता है. सो लेट एंगल ए पी एम बी इक्वल टू डीटा. तो ये एंगल को डिनोट करता है बाय डीटा और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट दिस एंगल डीटा. अभी ढूंढना क्या है? एंगल डीटा. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पी एम, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए पी एम कॉस डीटा. कॉस डीटा इज इक्वल टू व्हाट? वी हैव स्टडीड इन ट्रिग्नोमेट्री. Cos theta is equal to what? Adjacent side upon hypotenuse. Now you can see over here, ये डीटा था तो ये डीटा का एडजेसेंट साइड क्या है? PM. सो दैट इज इक्वल टू PM और हाइपोटेन्यूज क्या है? AP. सो अपॉन AP. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? PM इज इक्वल टू हाउ मच? 4 और AP इज इक्वल टू हाउ मच? 8. ये 4 के टेबल में जाता है, 8 जो है वो 4 के टेबल में जाता है. 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा. तो कॉस डीटा कितना मिला? कॉस डीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 1 अपॉन 2. बट कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ. अभी इफ़ यू सी द राइट हैंड साइड दोनों भी हाफ है, लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों कॉस है और डीटा की जगह में क्या लिखा है? 60 डिग्री. यानी डीटा कितना मिला? 60 डिग्री. तो वी हैड टू फाइंड आउट दिस एंगल. तो ये कितना मिला? 60 डिग्री.
So therefore theta is equal to how much? 60 degree. and angle APM, ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री. सो एंगल APM इज इक्वल टू 60 डिग्री. अभी ये PM जो है वो एंगल बाइसेक्टर है. वाई? बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये जो परपेंडिकुलर रहता है वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर रहता है. अभी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसा है? PA is the radius of the circle, PB is also the radius of the circle. तो अगर PA 8 है तो PB भी 8 रहेगा. क्यों? because they are the radii of the same circle. तो AP is equal to PB, therefore this is an isosceles triangle. और PM जो है वो एंगल बाइसेक्टर हो गया. तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? PM जो है वो ये पूरा एंगल APB, ये पूरा एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो अगर APM 60 डिग्री है तो BPM ऑल्सो शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री. सिमिलरली एंगल BPM इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री. वाई? क्योंकि PM जो एंगल बाइसेक्टर है ये पूरा एंगल दैट इज APB, ये पूरा एंगल को डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो ये दोनों भी इक्वल है एंगल. तो एंगल APM 60 डिग्री है तो एंगल BPM इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री. सो वी हैव गॉट बोथ दिस एंगल. ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है. अभी पिछला पेज में क्या मिला था? एंगल APM इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल BPM इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्री. यानी ये एंगल जो है वो भी 60 डिग्री है और ये एंगल जो है वो भी 60 डिग्री है. और हमें तो पूरा एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल चाहिए APB. अभी एंगल APB इज मेड अप ऑफ व्हाट? एंगल APM प्लस एंगल BPM. यानी ये एंगल और ये एंगल से ये पूरा एंगल बना है प्लस एंगल BPM. दैट इज इक्वल टू हाउ मच? ये कितना मिला था? 60 डिग्री. ये भी कितना मिला था? 60 डिग्री. APM इज ऑल्सो 60 डिग्री, BPM इज ऑल्सो 60 डिग्री. सो दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री प्लस दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री. दोनों मिला के कितना हो गया? 120 डिग्री. यानी एंगल APB दैट इज दिस फुल एंगल इज हाउ मच? 120 डिग्री. तो ये पूरा एंगल मिल गया दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. अभी पिछला पेज में ये एंगल APM वी हैड डिनोटेड बाय डीटा. तो ये पूरा एंगल को डीटा 1 से डिनोट करता है क्योंकि ऑलरेडी डीटा ले चुका है. तो लेट एंगल APB बी इक्वल टू डीटा 1 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. सो मेजर आर्क AXB, लेट अस डिनोट दिस. AB खाली दिया था तो लेट अस डिनोट दिस फुल आर्क बाय AXB. तो यहाँ पे X लिख डालना. तो मेजर आर्क AXB कितना रहेगा? जो भी सेंट्रल एंगल है वही मेजर आर्क AXB रहेगा. यानी मेजर आर्क AXB भी डीटा 1 है दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. अभी जो एक्सरसाइज में जब भी एरिया ऑफ सेगमेंट ढूंढते तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे? वी यूज टू यूज़ द फॉर्मूला R² पाई डीटा अपॉन 360 माइनस साइन डीटा अपॉन 2. ये फॉर्मूला यूज़ करते थे. हर सम यही फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व किया था. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. वी कांट यूज़ दिस फॉर्मूला. वाई? क्योंकि डीटा 1 लेते हैं क्योंकि वी हैव टेकन दिस फुल एंगल एज डीटा 1. तो साइन डीटा 1 कितना है? साइन 120 हो जाएगा. और साइन 120 का वैल्यू नहीं पता है. साइन 30 डिग्री का पता है, साइन 45 का पता है, साइन 60 का पता है और साइन 90 का पता है. लेकिन साइन 120 का नहीं पता. सो वी कांट यूज़ दिस फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे. इसके ये तो सेकंड फॉर्मूला था. इसके पहले और एक फॉर्मूला था जो यूज़ नहीं किया था. वो फॉर्मूला क्या था? ये पूरा एरिया ऑफ द सेक्टर ढूंढना है और एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी ढूंढना है और दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट. सो वी विल यूज़ दैट फॉर्मूला. वो फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज P-AXB माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल PAB. ये पूरा ट्राइंगल और उन दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट AXB. सो फर्स्ट वी विल फाइंड ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर P-AXB. तो एरिया ऑफ सेक्टर P-AXB उसका फॉर्मूला क्या है? डीटा अपॉन 360 इंटू पाई R². डीटा कितना है? 120. सो 120 अपॉन 360 इंटू पाई इज हाउ मच? पाई का वैल्यू कितना लेना था? 3.14. और रेडियस क्या था? 8 सेंटीमीटर. तो 8 स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 120 अपॉन 360 इंटू 3.14 और 8 स्क्वायर कितना है? 64.
ना यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल हो गया, 12 के टेबल में 36 जाता है, 12 1 ज़ा 12, 3 ज़ा 36, तो बचा कितना 3.14 into 64 upon 3. Now let us multiply this 3.14 into 64. So 3.14 into 64. 4 4s are 16, 1, 4 1s are 4, plus 1, 5, 4 3s are 12, 6 4s are 24, 2 carry over, 6 1s are 6 plus 2 कितना है 8, 6 3s are कितना है 18. अभी ऐड करो 6 5 plus 4 9, 8 plus 2 10, 1 carry over, 8 plus 1 9, 9 plus 1 कितना है, not this, 8 plus 1 9, 9 plus 1 कितना है 10, और 1 इधर कैरी ओवर, 1 plus 1 कितना है 2. अभी दो नंबर के बाद डेसिमल डालना है, तो पुट डेसिमल आफ्टर टू नंबर. तो व्हाट वी गॉट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3.14 into 64, 200.96. So 200.96 divided by 3. Now let us divide this by 3. तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं. 3 6 18, माइनस करो 2 आएगा, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर 0, अगेन इट विल गो इन 6 टेबल. 3 6 18, माइनस करो 2, अभी ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट नंबर 9, लेकिन 9 लेके आने से पहले डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल डालो और फिर 9 को लेके आओ. 3 9 27, माइनस व्हाट यू विल गेट 2, ब्रिंग डाउन द लास्ट नंबर दैट इज 6. 3 8 24, रिमाइंडर क्या है 2, माइनस करेंगे तो क्या आता है 2, पुट अ 0, इट विल गो इन 3 6 18, अगेन 2 आएगा. तो यानी ये जब भी 200.96 को 3 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट 66.986666 ऐसे रेकरिंग नंबर आएगा. सो व्हेन वी डिवाइड दिस व्हाट वी गेट 66.986. नाउ पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही नंबर सफिशिएंट है, सो वी विल टेक 66.9. अब ये 6 को हटा देना है, ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, इसके लिए ये जब ही हट जाएगा तो ये 8 जो है वो एक नंबर से बढ़ जाएगा, यानी ये 8 नहीं रहेगा, ये 9 हो जाएगा. तो 66.98 नहीं आएगा, 66.99 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो वी हैव गॉट द एरिया ऑफ द सेक्टर P-AXB that is equal to what 66.99 स्क्वायर सेंटीमीटर. अभी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढने के बाद उसको एरिया ऑफ सेक्टर के साथ माइनस करना है, तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट AXB. तो ये जो सेगमेंट है उसका एरिया मिल जाएगा. लेकिन एरिया ऑफ द ट्राइंगल ढूंढने के लिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे ढूंढता है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे हाइट तो ऑलरेडी पता है, PM इज इक्वल टू हाउ मच 4 सेंटीमीटर, लेकिन बेस नहीं पता, तो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट दी बेस. तो यहाँ पे अभी बेस ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करके वी विल फर्स्ट फाइंड आउट दी बेस. इतना ही पार्ट फाइंड आउट करते हैं AM. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल APM, AP is equal to 8 centimeter, PM is equal to 4 centimeter, so we can find out AM by Pythagoras theorem. So using Pythagoras theorem, what we will get, AM square plus PM square, AM square plus PM square is equal to how much, AP square. By which theorem? By Pythagoras theorem. AM तो ढूंढना है, तो ये AM square ऐसे ही रहेगा, प्लस PM कितना है, PM इज़ 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 स्क्वायर, और AP कितना है 8, तो यहाँ पे आएगा 8 स्क्वायर. देयरफॉर AM स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना है 16, दैट इज़ इक्वल टू 8 स्क्वायर कितना है 64. देयरफॉर AM स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब ये 16 को इधर लेके आओ तो 64, और प्लस 16 जब इधर आएगा तो इट विल बिकम माइनस 16. Therefore, AM square is equal to how much, 64 minus 16 is equal to how much, 48. अब ये 48 को ब्रेकअप करो, डायरेक्ट ढूंढने आता है तो डायरेक्ट यू कैन फाइंड आउट. AM square is equal to what, 3 into 4 into 4, 3 4s are 12, 12 4s are 48. अभी we want AM square नहीं चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लो. AM root of AM square is equal to root of 3 into 4 into 4.
देयरफॉर रूट ऑफ ए एम स्क्वायर कितना है ए एम, और रूट ऑफ 4 इंटू 4 कितना है 4, और रूट 3 रूट के अंदर ही रहेगा। तो ए एम इज इक्वल टू हाउ मच 4√3 सेंटीमीटर। तो इतना मिला है ए एम इज इक्वल टू वॉट 4√3 सेंटीमीटर। ना पिछला पेज में ए एम कितना मिला था, ए एम इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर, यानी ए से लेके एम तक कितना है 4√3 सेंटीमीटर। ना परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये स्टडीड इन सर्कल ऑल्सो, और यंगर स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं ये। तो जो पी एम जो है, जो परपेंडिकुलर जो सेंटर से ड्रॉ किया है कॉर्ड तक, दैट इज PM, वो बाइसेक्ट करता है ये कॉर्ड AB को। तो सेंटर P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अप टू द कॉर्ड AB, दैट इज PM, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो अगर ये 4√3 सेंटीमीटर है, यानी AM अगर 4√3 सेंटीमीटर है तो BM भी 4√3 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल है। देयरफॉर AM इज व्हाट इक्वल टू BM according to this theorem, that is perpendicular drawn from the center of the circle bisects the chord। तो AM is equal to BM। AM कितना मिला है 4√3 सेंटीमीटर, तो BM भी कितना रहेगा 4√3 सेंटीमीटर। अभी वी नीड द फुल AB, पूरा बेस का वैल्यू चाहिए। तो AB इज मेड अप ऑफ व्हाट AM प्लस BM, AM प्लस BM। AM कितना है 4√3 सेंटीमीटर, और BM कितना है वो भी 4√3 है। अभी इन दोनों में √3 कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 4 + 4 एंड √3 बाहर आएगा। 4 + 4 कितना है 8√3 सेंटीमीटर। तो AB कितना है, पूरा AB कितना है 4√3 नॉट 4√3 8√3 सेंटीमीटर। तो अभी बेस मिल गया और हाइट भी मिल गया, तो we can find out the area of the triangle। So height in triangle APB, height कितना है, height is equal to 4 सेंटीमीटर, और बेस कितना मिला 8√3 सेंटीमीटर। Now area of triangle APB का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, that is equal to half into base is what 8√3 into height is what 4। अभी 8 4 के टेबल 8 2 के टेबल में जाते हैं, 2 1 जा 2 4 जा। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, नॉट राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज व्हाट 4√3 इंटू 4। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 4 16√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB कितना मिला 16√3 सेंटीमीटर। तो ये पूरा सेक्टर जो है, ये पूरा सेक्टर P-AXB, इसका एरिया कितना मिला था 66.99, और ये ट्राइंगल का एरिया दैट इज़ ट्राइंगल PAB का कितना मिला 16√3 सेंटीमीटर। यानी ये पूरा सेक्टर में से ये ट्राइंगल माइनस करो तो वी विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट AXB। सो एरिया ऑफ सेगमेंट AXB क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर P-AXB minus area of triangle APB। एरिया ऑफ सेक्टर P-AXB कितना है 66.99 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल APB कितना मिला था 16√3। सो दैट इज इक्वल टू 66.99 माइनस 16, और √3 का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया था, कितना था 1.73। सो दैट इज इक्वल टू 66.99 माइनस, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1.73 इंटू 16, 1.73 इंटू 16, 6 3 ज़ा 18, 1 6 7 ज़ा 42 प्लस 1 कितना है 43, 4 कैरी ओवर, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 कितना है 10। अभी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये सब नंबर ऐसे ही रहेगा 3 7 1। अभी ऐड करो तो क्या मिलता है 8, 3 + 3 6, 0 + 7 7, 1 + 1 कितना है 2, और 2 नंबर के बाद डेसिमल डालना है तो यहाँ पे डेसिमल
आएगा। सो 16 इंटू 1.73 कितना मिला? 27.68। अभी इन दोनों को माइनस करो। 66.99 माइनस 27.68। 9 माइनस 8 कितना है? 1। 9 माइनस 6 कितना है? 3 पॉइंट। अभी 6 जो है 7 से छोटा है, तो यू विल बोरो फ्रॉम हियर, दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 16। अभी 16 माइनस 7 कितना है? 9। 5 माइनस 2 कितना है? 3। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम व्हाट यू गेट? 39.31। 39.31। So area of segment AXB is how much? 39.31 square centimeter। तो यही ढूंढना था area of segment AXB। Sum number 12, problem set 7 का sum number 12 क्या है? In the figure, two circles with center O and P are touching internally at point A। तो ये फिगर में दो सर्कल है, एक तो है बड़ा सर्कल और एक तो है छोटा सर्कल। जो बड़ा सर्कल जो है उसका सेंटर क्या है? O, और ये जो छोटा सर्कल जो है उसका सेंटर क्या है? P। और ये दोनों सर्कल इंटरनली टच हो रहा है, अंदर से टच हो रहा है एट पॉइंट A। तो बोथ द सर्कल आर टचिंग एट पॉइंट A। If BQ is equal to 9, DE is equal to 5, complete the following activity to find the radii of the circles। तो BQ यानी B से लेके Q तक का लेंथ कितना है? 9। उसी तरह DE दैट इज़ फ्रॉम D से लेके E तक उसका लेंथ कितना है? 5। तो ये एक्टिविटी बेस्ड सम है। ये एक्टिविटी को कंप्लीट करके ढूंढना क्या है? दोनों सर्कल, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल का रेडियस ढूंढना है। तो एक्टिविटी, लेट द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल बी कैपिटल R एंड दैट ऑफ द स्मॉलर सर्कल बी स्मॉल r। तो ये बड़ा सर्कल का जो रेडियस है उसे कौन सा लेटर से डिनोट करते? कैपिटल R से। और स्मॉल सर्कल जो है उसका रेडियस किस लेटर से डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर R। OA, OB, OC एंड OD आर द रेडिया ऑफ द बिगर सर्कल। तो बड़ा सर्कल का रेडिया क्या है? O इज द सेंटर ऑफ द बिग सर्कल। तो बड़ा सर्कल का सेंटर क्या है? O। तो OA, OB, OC और OD आर द रेडिया ऑफ द बिगर सर्कल। देयरफॉर OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD is equal to R। तो बड़ा सर्कल को कौन सा लेटर से, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल को कौन सा लेटर से डिनोट किया था? कैपिटल R। तो उस वजह से OA इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल R, OB इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल R एंड OC इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल R एंड OD इज ऑल्सो इक्वल टू कैपिटल R। तो वही इधर दिया है। Therefore OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD। ये सब रेडिया ऑफ द बिगर सर्कल है और रेडिया ऑफ द बिगर सर्कल क्या था? कैपिटल R। Therefore that is equal to कैपिटल R। उसी तरह अगर छोटा सर्कल देखेंगे, छोटा सर्कल का सेंटर क्या है? P और उसका रेडियस क्या है? PQ और PA दैट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर R। तो शुरू में ही लिखा था कि स्मॉल सर्कल का रेडिया क्या रहेगा? स्मॉल लेटर R। इसके लिए PQ और PA जो रेडिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल है दैट इज़ इक्वल टू व्हाट? R। अभी OQ कितना है? OQ इज इक्वल टू OB माइनस BQ। OQ, O से लेके Q क्या है? पूरा OB में से BQ माइनस करना है। अभी OB क्या है? OB इज इक्वल टू कैपिटल लेटर R। तो OB के जगह में क्या आएगा? R माइनस BQ कितना है? 9। तो R माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट? OQ। उसी तरह OE ये हो गया OE क्या है? OD माइनस DE। तो OD दैट इज रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल माइनस DE। अभी OD रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल है तो OD के जगह में क्या आएगा? कैपिटल R माइनस DE कितना है? 5। तो R माइनस 5 इज इक्वल टू OE। तो OE क्या मिला? R माइनस 5 और OQ क्या मिला? R माइनस 9। Now has the chords QA and EF of the circle with center P intersects in the interior of the circle, so by the property of internal division of two chords of a circle। अब ये छोटा सर्कल में दो chord है। What are those two chord? QA, Q से लेके A तक और E से लेके F तक। These are the two chords EF and QA। ये दोनों chord जो है वो सर्कल का इंटीरियर में इंटरसेक्ट करता है। So by the property of internal division of two chords of circle OQ into OA,
ओ क्यू इंटू ओ ए इज इक्वल टू ओ ई इंटू ओ एफ। तो ये दो कॉर्ड जो है क्यू ए और ई एफ जो इंटरनली इंटरसेक्ट करता है इन दी इंटीरियर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, छोटा सर्कल के इंटीरियर में। यू कैन सी ओवर हियर क्यू ए एंड ई एफ, ये छोटा सर्कल ही मैंने बनाया जिसका सेंटर क्या है पी। तो क्यू ए और ई एफ जो है वो सर्कल का इंटीरियर में इंटरसेक्ट करता है। तो सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ टू कॉर्ड्स, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग से क्या मिलेगा, ओ क्यू इंटू ओ ए इज इक्वल टू ओ ई इंटू ओ एफ, ओ क्यू इंटू ओ ए इज इक्वल टू ओ ई इंटू ओ एफ, दैट इज इक्वल टू, अभी ओ क्यू क्या मिला था, यहाँ पे है ओ क्यू क्या मिला था, ओ क्यू इज इक्वल टू आर माइनस 9। तो ओ क्यू के जगह में क्या लिखना है, आर माइनस 9। और ओ ए क्या है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द बिगर सर्कल, तो ओ ए हो गया रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। तो इसके लिए यहाँ पे आर लिखा है, ओ ए इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से भी देख सकता है ओ ए इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल आर। तो ओ ए के जगह में कैपिटल आर आएगा। अभी ओ ई कितना मिला था, ओ ई इज इक्वल टू आर माइनस 5, तो इधर आएगा आर माइनस 5। और इन लोग ने एक्टिविटी में ऑलरेडी दिया है कि ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, तो ओ ई अगर आर माइनस 5 है तो ओ एफ भी आर माइनस 5 है। अभी पिछला पेज में क्या मिला था, आर माइनस 9 इंटू आर इज इक्वल टू आर माइनस 5 इंटू आर माइनस 5। अभी आर को आर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करो तो आर इंटू आर क्या आएगा, आर स्क्वायर, माइनस 9 इंटू आर क्या आएगा, 9 आर, दैट्स इक्वल, यहाँ पे दो आर माइनस वाई है, 5 नॉट वाई, आर माइनस 5 है, तो यर इट विल बी व्हाट, आर माइनस 5 द होल स्क्वायर। सो देयरफॉर आर स्क्वायर माइनस 9 आर इज इक्वल टू व्हाट, अभी ये ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है आर और बी क्या है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू आर प्लस 5 दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो देयरफॉर आर स्क्वायर माइनस 9r इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2 5 10 r प्लस 5 द होल स्क्वायर कितना है 25। तो ये एक्टिविटी में ये दिया है, ये मैंने सॉल्व करके बताया कि ये कैसे मिला है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन इन द एक्टिविटी, आर स्क्वायर माइनस 9r इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 25। अभी इसमें आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट हो गया तो बचा क्या, माइनस 9r इज इक्वल टू माइनस 10r प्लस 25। अब ये माइनस 10r को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, जब माइनस 10r लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम प्लस 10r माइनस 9r इज इक्वल टू 25। अभी 10r माइनस 9r कितना है, सिर्फ एक r बचा है, सो r इज इक्वल टू व्हाट 25। सो 10r माइनस 9r इज इक्वल टू r, सो r इज इक्वल टू हाउ मच 25। और r क्या था, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, तो बड़ा सर्कल का रेडियस कैपिटल R था, तो बड़ा सर्कल का रेडियस कितना है 25। सो वी हैव गॉट वन रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ द बड़ा सर्कल मिल चुका है, दैट इज r इज इक्वल टू 25। अभी छोटा सर्कल ढूंढना है। दे हैव गिवन ए क्यू इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू ए बी माइनस बी क्यू, ये एक्टिविटी में दिया है ए क्यू इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू ए बी माइनस बी क्यू। ये कैसा मिला, ए क्यू इज इक्वल टू, नाउ इफ़ यू सी ए क्यू जो है वो डायमीटर ऑफ द स्मॉल सर्कल है, छोटा सर्कल का डायमीटर है, और डायमीटर हमेशा क्या रहता है, डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल, और रेडियस ऑफ द स्मॉल सर्कल इज व्हाट, स्मॉल लेटर r, तो ए क्यू इज इक्वल टू व्हाट 2r। और दूसरा उन लोग ने ये भी दिया है कि ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, बड़ा सर्कल का डायमीटर में से बी क्यू निकाल दो तो व्हाट वी गेट, डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल क्या है, ए क्यू, और ये ए क्यू कैसा मिला, ए बी माइनस बी क्यू, ए बी माइनस बी क्यू, तो वो इधर ए क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 2r, ए क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी माइनस बी क्यू, देयरफॉर 2r इज इक्वल टू व्हाट, ए बी माइनस बी क्यू। तो ये यहाँ पे यही दिया है, ए क्यू इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू व्हाट, ए बी माइनस बी क्यू। So that is what is given over here. So 2r is equal to 50 minus 9 that is equal to 41. तो ये कैसा मिला, अभी
ए क्यू इज इक्वल टू वॉट, 2r था, तो 2r इज इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है, ए क्यू इज इक्वल टू 2r, तो ए क्यू की जगह में मैंने 2r डाला। और ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल क्या रहता है, डबल ऑफ द रेडियस। रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल क्या है, r, तो 2r। r तो ऑलरेडी मिल चुका है, दैट इज इक्वल टू 25, सो दैट्स इक्वल टू 2 इंटू 25। 2 इंटू 25 कितना है, 50। सो दैट इज हाउ ए बी वी हैव गॉट हाउ मच, 50। माइनस बी क्यू तो ऑलरेडी पता है, बी क्यू कितना है, बी क्यू इज इक्वल टू 9। और अगर 50 माइनस 9 करेंगे तो वॉट यू विल गेट, 2r is equal to 41. So 50 minus 9 is equal to 41. So 2r is equal to 41. Now bring this 2 below 41. तो r is equal to what, 41 upon 2. अभी 41 को 2 से डिवाइड करो तो what you will get, 20.5. तो स्मॉल रेडियस, स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है, स्मॉल r, that is equal to 20.5. If I want, I'll divide and show you. 41 divided by 2, 2 2s are 4, माइनस करो तो 0 आया, 1 को नीचे लेके आओ। अभी 1 2 के टेबल में नहीं जाएगा, तो 2 zeros are 0, अगेन माइनस करो 1, पुट अ पॉइंट एंड पुट अ 0, 2 5s are 10। सो r इज इक्वल टू वॉट, 20.5। तो यही ढूंढना था, बड़ा सर्कल का रेडियस कितना मिला, r इज इक्वल टू 25, और छोटा सर्कल का रेडियस कितना मिला, 20.5।